नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ पासपोर्ट बनवाने संबंधित और भी बहुत सारी जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है काफ़ी स्पेशल वीडियो होने वाला है मेरे इस YouTube चैनल पे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तब आपको अपना पासपोर्ट बनवाने में, मेरा दावा है, किसी तरीके से कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि आखिर मैंने क्या किया था, आखिर किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ 9 दिनों के अंदर अंदर ही मेरा पासपोर्ट जो है बनकर मेरे घर पे आ चुका था, मेरे हाथ में। आखिर मैंने कौन कौन से स्टेप्स उठाए, मैंने ऐसे कौन कौन से तरीके अपनाए थे, जिससे जो है आप भी अगर एक नया और फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, या फिर अगर आपका अपॉइंटमेंट हो चुका है, या फिर अभी आप वेट कर रहे हैं कि आपके पासपोर्ट का एप्लीकेशन जो है कितनी जल्दी कंसीडर हो और जितनी जल्दी से जल्दी प्रोसेसिंग होकर आपका पासपोर्ट अपने हाथ में आ जाए। तो बेसिकली गाइस, वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि आज मैं अपना पूरा बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में कि आखिर किस तरीके से 9 दिनों के अंदर अंदर जो है सारा प्रोसेस मैंने कंप्लीट कर लिया था और मेरा पासपोर्ट बनकर जो है मेरे घर पे आ गया था। गाइज, इस वीडियो को आप कंप्लीट पूरा देखना, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा नॉलेज मिलेगा और एक तरीके से इंस्पिरेशनल वीडियो होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। और मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट या फिर कोई भी इशू नहीं होने वाला है। तो गाइज, चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं मेरे पासपोर्ट बनवाने का टोटल सिलसिला कैसा रहा और कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, और ओवरऑल जो है कौन कौन से वाकये पेश आए, कुल मिला जुला के जो है क्या क्या हुआ था एक्चुअल में। तो गाइज, मैंने पासपोर्ट बनवाया था जो है 2018 में, मतलब कि आज से 2 साल पहले। और बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो इस जर्नी की शुरुआत हुई थी 4 अक्टूबर को। बेसिकली गाइज, अब सारा प्रोसेस जो है बिल्कुल ऑनलाइन है। यहाँ पे कोई भी दलाल, कोई भी एजेंट या फिर किसी और की भूमिका पूरी तरीके से यहाँ पे अब खत्म हो चुकी है। तो मैंने अपना जो आप कंप्यूटर मेरे पीछे देख रहे हैं, सेम इसी कंप्यूटर से जो है मैंने जो ऑफिशियल पासपोर्ट सेवा केंद्र का जो वेबसाइट है, मैंने वहाँ पे सबसे पहले आपको एक ID बनाना होता है अपना ईमेल ID और पासवर्ड के थ्रू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत ईजी प्रोसेस होता है। आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID के थ्रू आपको एक ID बना लेना होता है। उसके बाद गाइज, आपको जो है पासपोर्ट एप्लीकेशन का जो फॉर्म होता है आपको बहुत अच्छे से भरना होता है, जिसमें जो भी आपके पर्सनल डिटेल्स आपसे मांगे जाते हैं, जैसे कि आपका नाम, आपका फादर्स नेम, आपका मदर्स नेम, या फिर जितने भी डिटेल्स होते हैं, वहां पे आपको कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, तभी जो है आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट होगा। तो ये तो प्रोसेस काफ़ी सिंपल था। तो मैंने जो है, आप भी तो जानते ही होंगे, तो मैंने जो है 4 अक्टूबर को जो है अपना एप्लीकेशन भर दिया। जैसे ही आपका एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, उसके 5 मिनट बाद ही जो है आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं जो भी फीस होता है पासपोर्ट का। तो मैंने नॉर्मल कैटेगरी से जो है पासपोर्ट बनवाया था, वो 36 पेजेस वाला, जिसका जो कॉस्ट पड़ता है 1500 रुपये। अगर आप 72 पेजेस वाला पासपोर्ट बनवाते हैं तो आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब कि 2000 रुपये पे करने होते हैं। तो मुझे उतनी ज़रूरत थी नहीं, मुझे केवल जो है एक शौक था, मुझे दुबई जाना था। बेसिकली मैंने प्लान किया था, तो उसके लिए मैंने बनवाया था। साल में 1-2 ट्रिप ही मुझे करने थे, तो मेरे लिए जो है 36 पेजेस इनफ थे। अगर आपको और ज़्यादा पेजेस वाले पासपोर्ट चाहिए तो आपको 2000 रुपये पेमेंट करने, बिल्कुल कॉमन सी बात है। तो उसके बाद जो है मैंने 4 तारीख को ही जो है मैंने 4 अक्टूबर 2018 को अपना पेमेंट सक्सेसफुली मैंने वो कर दिया। तो जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपके मोबाइल पे कुछ SMS आ जाएगा कि हाँ, आपका जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और आपका जो पेमेंट है वो भी क्लियर हो चुका है। उसके बाद गाइज बात आती है आपको अपना अपॉइंटमेंट सेंटर और अपना अपॉइंटमेंट डेट चूज करने का। और वहाँ पे गाइज एक दिन में लगभग 200 लोगों का ही वहाँ पे जो है अपॉइंटमेंट लिया जाता है। तो उसकी एक स्लॉट बुकिंग होती है। तो चूंकि मैंने जो मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट है, मैंने वहाँ से किया था रांची, झारखंड से, और मुझे लकली जो है अगले दिन का ही जो स्लॉट था वो खाली मिल गया था। तो मैंने जो है फटाफट जो है अगले दिन का ही, मतलब कि 5 अक्टूबर का जो है मैंने स्लॉट बुक कर लिया वहाँ पे। और जो मुझे टाइमिंग दी गई थी वो 11 से लेकर 1 बजे का बीच में दिया गया था। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने दूरी के हिसाब से जो है आपका जो भी आप पासपोर्ट सेंटर पे जहाँ पे आप जा रहे होते हैं वहाँ पे आपको जाना होता है।
ठीक है। तो मैं लगभग मेरे घर से पास में ही था, तो मैं 10 बजे निकल गया। साथ में जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे कि मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड और मैंने वोटर आईडी कार्ड, ये तीनों चीज़ें मैंने लगाई थी। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लगाया था। मैं जानता था कि अगर मैं वहाँ पे 10th का मार्कशीट दूंगा तो उसके बाद जो है मेरा मार्कशीट है वो वेरीफाई होने के लिए बोर्ड ऑफिस जाएगा। और मैंने 2008 मतलब कि आज से जो है 13 साल पहले, ठीक है, 12-13 साल पहले मैं 10th पास आउट हुआ था। तो इतना पुराना जो है अगर मेरा वेरिफिकेशन के लिए बोर्ड ऑफिस जाएगा तो ये लंबा टाइम ले लेगा। और वैसे भी मुझे जो है ECR या नन ECR के चक्कर में पड़ना नहीं था, क्योंकि बेसिकली मेरा जो पर्पज़ था वो टूरिस्ट पर्पज़ था कि मैं घूमने फिरने के व्यू से जाना चाहता हूँ। मेरा अपना अच्छा खासा इंडिया में मैं वेल सेटल हूँ, तो मुझे बाहर काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एडिशनल एडवाइस दे रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ टूरिस्ट पर्पज़ के लिए विदेश घूमना चाहते हैं, आपको बाहर काम के सिलसिले में नहीं जाना है, तो गलती से भी आप अपने 10th का मार्कशीट जो है वो अटैच ना करें, वो लेकर ना जाएं। आप भले उनकी नज़र में 10th फेल ही सही, ठीक है। तो उसके बाद जो है मैं अगले दिन ही पहुंच गया अपने पासपोर्ट सेवा केंद्र पे, और वहाँ जो है लंबी लाइन लगी हुई होती है, बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं वहाँ पे। तो आपको जो है मैं लगभग 10:30 बजे वहाँ पहुँच गया था। उसके बाद गाइज जैसे ही लगभग 11 बजा, उसके बाद जो वहाँ पे गार्ड होता है वो 1 by 1 लोगों को अंदर एंट्री करना स्टार्ट कर देता है। तो मैंने अब मेरे मोबाइल में स्क्रीनशॉट था जो कि मेरा स्लॉट टाइमिंग था अपॉइंटमेंट का, मैंने वो स्क्रीनशॉट दिखाया और उसने मेरे को अंदर एंट्री कर दिया। उसके बाद सामने में ही आपको एक काउंटर होता है, बिल्कुल जस्ट एंट्री के जस्ट सामने ही एक रिसेप्शन टाइप का काउंटर होता है। वहाँ पे आपको अपना जो स्लॉट टाइमिंग होता है वो आपको दिखाना होता है। वहाँ पे आपकी फाइल नंबर जो है वो लिखी होती है, वो अपने सिस्टम में जो है फाइल नंबर को वो एंट्री करते हैं और उसके बाद वो आपका टोकन जनरेट कर देते हैं। बेसिकली टोकन जनरेट करने का मतलब ये होता है कि अंदर में जो है बहुत सारे अलग अलग काउंटर बने होते हैं, वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं जो आपके फाइल को प्रोसेस करते हैं। तो वहाँ पे A1 B2 ऐसे करके अलग अलग जो है आपको स्क्रीन लगे होंगे, वहाँ पे आपको वो नंबर दे दिया जाता है और आपको बोला जाता है आगे वेट करने के लिए। अंदर काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट होता है, बहुत बड़ा सा हॉल होता है, आराम से आप वहाँ बैठ जाइए और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपको प्रिंट आउट करके वहीं पे दे देगा। उसमें जो है आपका जो सिस्टम नंबर वो वहाँ पे दिखाई देगा। तो आप जैसे ही देखेंगे कि आपका जो है वहाँ पे सिस्टम नंबर आ गया, तो वहाँ पे आपको जो है सिस्टम नंबर के अनुसार वहाँ अलग अलग काउंटर बने होते हैं, वहाँ पे आपको जाना होता है। मैं वहाँ पे चला गया, बैठ गया। उसके बाद वहाँ पे मेरी कोई भी डॉक्यूमेंट चेक नहीं हुए, ठीक है। वो सिंपली क्या है, वहाँ पे मैं बैठा और वहाँ पे उन्होंने मेरे सबसे पहले मेरे फिंगरप्रिंट्स लिए, एक पैड आता है वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स ले लिए। उसके बाद जो है मेरी आंखों का रेटिना स्कैन किया, वो लोग का कुछ सिस्टम होता है। और वहाँ पे एक चमचमाता हुआ जो है DSLR जो है काफ़ी अच्छे ब्रांड का उनका होता है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा उस दिन अपना हुलिया संभाल कर जाएँ, काफ़ी अच्छे से नहा धोकर बाल वाल संवार के, क्योंकि आपको जो पासपोर्ट पर जो फ़ोटो है आपका उसी समय एट ए टाइम लिया जाता है। तो नो डाउट उनकी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है, लेकिन फिर भी आप अपने तरफ से जो है बेल गेटअप में जाए, आप फॉर्मल्स में जाएं। अगर आप टी-शर्ट वगैरह में जाएंगे तो आपका फोटो वैसा ही आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना कॉमन सा बात है कि आपको अच्छे से बन सवर के जाना है। तो वहाँ पे जो है आपका फ़ोटो ले लेंगे और आपको दिखा भी देंगे कि देखिए आपका फ़ोटो ये है। तो मैंने बोला पहली बार में अच्छा फ़ोटो आ गया। तो उसके बाद मैंने बोला ठीक है, ओके। तो उसके बाद जो है फाइनली जो है आपका सारा कुछ ओके करने के बाद वो प्रिंट आउट निकालते हैं और वहाँ पे आपका जो सिग्नेचर है, सैंपल है, वो आपसे लेते हैं। उसके बाद वो उसको स्कैन करते हैं और अपने सिस्टम में जो आपका सिग्नेचर होता है, जो कि आपके पासपोर्ट पे प्रिंट आउट होकर आएगा, वो आपका सिग्नेचर का सिंपल ले लेते हैं। उसके बाद गाइज आपको जो है वहाँ से बोलते हैं जाने के लिए, और उनके बाद जस्ट बाद एक अलग काउंटर होता है और वो होते हैं सरकारी लोग। अभी जो ये काउंटर पे लोग बैठे होते हैं ये TCS वाले प्राइवेट इंजीनियर होते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने जो भी ये सब सारा ऑनलाइन सिस्टम जो कुछ किया हुआ है, इनका TCS मतलब कि टाटा कंसल्टेंसी सिस्टम वालों के साथ इनका जो है टाई अप है। तो बेसिकली ये लोग अपना जॉब कर रहे हैं, ये कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं। उसके बाद जो है आपका सामना होगा पासपोर्ट ऑफिसर से, जो कि IAS लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं। आप उनके सामने बैठेंगे, वो आपका एप्लीकेशन पहले से उनके पास रहेगा और वो जो आपने ओरिजिनल वहाँ पे जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, अपना ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ का, वो आपसे ओरिजिनल में मांगेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कोई भी फोटोकॉपी नहीं चलेगा, कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं चलेगा। यहाँ तक कि अगर आप अपने मोबाइल में अगर आप डिजी लॉकर में भी रखे हैं वो भी वैलिड नहीं है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आप बिल्कुल ओरिजिनल वहां पे लेकर जाएं, नो फोटोकॉपी, नो डुप्लीकेट।
उसके बाद गाइज वो आपका पैन कार्ड चेक किए, उन्होंने मेरा आधार कार्ड चेक किया, उन्होंने मेरा एड्रेस देखा जो मेरा लोकल ही था। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका लोकल एड्रेस ही होना चाहिए, ये नहीं कि आप अपॉइंटमेंट दे रहे हैं मुंबई में और आपका एड्रेस हो तमिलनाडु का, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद वो पूछ रहे थे कि ये आपका अपना घर है या आप रेंट पे हैं, तो जो भी आपका होगा। मैंने बोला कि जी मेरा तो अपना ही घर है, ये कितने सालों से रह रहे हैं। वो जनरल सा जो है वो मतलब कि ऐसे ही आपसे पूछताछ करते हैं, बिल्कुल हल्के फुल्के मूड में, मजाकिया मूड में। उसके बाद भाई कहाँ जाना है, पासपोर्ट बनवा रहे हैं आप? मैं बोला सर कि मैं तो दुबई जा रहा हूँ। तो किस सिलसिले में? उन्होंने ऐसे ही घूमने फिरने के व्यू से दुबई या फिर मैं सिंगापुर या फिर थाईलैंड, ऐसे ही आपको जो है बस ऐसे पूछेंगे। उनका कुछ मकसद होता नहीं है इंटरव्यू टाइप का। तो मैंने बस ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चंस का आंसर दे दिए। उनके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है आप जा सकते हैं। वहाँ पे आपसे कोई भी सिग्नेचर वगैरह कुछ नहीं कराएंगे और वो बिल्कुल हाथों हाथ आपका ओरिजिनल जो भी है पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो देखकर आपको वापस लौटा देंगे। उसके बाद गाइज आपको वहां से उठने के बाद जो है फाइनली जो है एग्जिट जो गेट होता है उससे पहले जो है आपको जो है वहां पे सिग्नेचर करना होता है अटेंडेंस का, मतलब कि हाँ आप इस समय यहाँ पे मौजूद थे, आपका अटेंडेंस हो चुका है। उसके बाद जैसे ही आप वहाँ पे अटेंडेंस पे सिग्नेचर कर देंगे, आपको वहाँ पे जो है फाइनल एक्नॉलेजमेंट लेटर आपको वो प्रिंट आउट करके देगा। एक्नॉलेजमेंट लेटर जो कि बहुत काम की चीज़ होती है और इसका इस्तेमाल आपको आगे पड़ेगा। तो जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, जैसे ही आप बाहर निकलेंगे एक्नॉलेजमेंट लेकर, आपके मोबाइल पे एक SMS आ जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और आपका जो फाइल है उसका एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपका जो नज़दीकी थाना है वहाँ पे जो प्रोसेस है वो इनिशिएट कर दिया गया है। इसका मतलब ये कि आपका जितना भी प्रोसेस था पासपोर्ट सेवा केंद्र पे, एप्लीकेशन का, डॉक्यूमेंटेशन का, वेरिफिकेशन का, अपॉइंटमेंट का, जो भी आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं, आपका फ़ोटो लिया जाता है, आपका सिग्नेचर, ये सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है गाइज यहाँ पे मैं एक और ध्यान रखने वाली बात कहूँगा। थोड़ा सा पहले आओ, जब मैं पासपोर्ट ऑफिसर से मिला था तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने 10th का मार्कशीट नहीं लगाया। तो मैं बोला कि सर एक्चुअली मेरा जो है, मैं तो ग्रेजुएट ही हूँ, लेकिन जो मेरा मार्कशीट है वो जो है जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ मैंने अपना ओरिजिनल वहाँ पर जमा कर रखा है। मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया क्योंकि मैं जानता था कि ये बड़ा लेट कर देंगे इसमें। तो बोला कि इससे तो आप काम के सिलसिले में बाहर नहीं जा पाएंगे। तो मैंने बोला कि सर मेरे को तो बस घूमने फिरने जाना है, मेरे को जॉब के सिलसिले में कहीं नहीं जाना है। तो बोला कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। ठीक है, ये बात हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। वो आपसे पूछेंगे कि आप 10th का मार्कशीट क्यों नहीं दे रहे हैं, तो आपको कुछ भी बहाना बना देना है क्योंकि वो ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आपका SMS आ जाएगा कि आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो इनिशिएट कर दिया गया है, इसका मतलब ये कि आपकी फ़ाइल जो है उसी दिन जो है आपका जो नज़दीकी थाना है जो कि आपने अपने एड्रेस में मेंशन कर रखा है वहाँ पे आपकी फ़ाइल पहुँचा दी गई। अब चूंकि मेरा सेम सिटी था, मतलब कि मेरे ही अपने ही शहर में मेरा पासपोर्ट सेवा केंद्र भी था और जस्ट वहीं से 2 किलोमीटर के अंदर ही मेरा पुलिस स्टेशन भी था। मतलब कि लगभग 10 किलोमीटर के अंदर में ही मेरा घर भी था, पासपोर्ट सेवा केंद्र भी था और पुलिस स्टेशन भी था। मतलब कि बिल्कुल एक दिन के अंदर अंदर ही, मतलब शाम तक जो है मेरा जो फाइल था एप्लीकेशन जो भी वेरिफिकेशन के लिए वो मेरे नज़दीकी थाने में आ गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैं घर आ गया। ये तो वाकया था 5 अक्टूबर का। उसके बाद गाइज 6 अक्टूबर जो है मैं सारा दिन वेट करता रहा कि अब मेरे को पुलिस वालों का कॉल आएगा, मैं जाऊंगा, मेरा वेरिफिकेशन होगा। पूरा दिन बीत गया, रात बीत गया, मैं मोबाइल लेकर बैठा रहा कब कॉल आएगा। कॉल आया नहीं। फिर मैंने आइडिया लगाया और फिर अगले दिन मतलब कि 7 तारीख को जो है मैं पहुँच गया अपने नज़दीकी थाने में जो कि मेरे घर के पास में ही था। और जो एक्नॉलेजमेंट लेटर मुझे मिला था वो, और जो भी मैंने ID प्रूफ लगाए थे, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और आधार कार्ड, वो लेकर मैं चला गया अपने नज़दीकी थाने में। ठीक है, वहाँ पे गेट पे एक मुंशी बैठा रहता है, हमेशा की तरह हर थाने में एक मुंशी बैठा रहेगा। आप उनको बोलो, वो पूछेंगे कि भाई क्या मकसद है, क्या FIR करवानी है, क्या बोले नहीं एक्चुअली सर मेरा पासपोर्ट का वेरिफिकेशन करवाना है। तो हर थाने में पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए एक अलग से ऑफिसर तैनात होते हैं, एक ड्यूटी इंचार्ज होता है जिसका काम ही होता है पासपोर्ट के लिए जो वेरिफिकेशन है वो वेरीफाई करने का। तो उन्होंने बोला कि अच्छा बैठो, वो सर अभी कहीं बाहर राउंड पे गए हैं पेट्रोलिंग पे, अब थोड़ा देर में वो आ जाएंगे। तो मैं बैठा रहा, आधे घंटे हो गए, वो आए नहीं। तो मैंने मुंशी से बोला कि सर कब आएंगे। तो मुंशी ने मुझे नंबर दे दिया वो सर का, कि जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन का जो इंचार्ज थे उनका नंबर दिया। मैंने उन्हें फ़ोन किया कि सर मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मेरा पासपोर्ट का एप्लीकेशन है। तो बोला कि अच्छा ठीक है आप वेट करो, मैं बस आ ही रहा हूँ, रास्ते में हूँ।
तो लगभग आधे घंटे बाद वो आ गए गेट पे ही, उन्होंने मुझे मिल लिया, अच्छा आपने ही कॉल किया था, चलिए आप अंदर चलिए। ठीक है, तो जैसे मैं वहाँ पे गया उन्होंने एक फ़ाइल निकाला और लकीली जो है उस पूरे फाइल में जितना भी मतलब कि बहुत सारे एप्लीकेशन थे, जितने लोगों ने मेरे एरिया से पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था सबका उसी में था। और उन्होंने बोला कि ठीक है इसमें से अपना निकालो, देखो कौन सा है तुम्हारा। बहुत सारे थे उसमें, अब भाई उन्हें क्या पता कि मेरा कौन सा है। तो मैंने 1 बाय 1 करके देखा, मेरा अपना था, जो मेरा जो अपने नाम से था। मैंने ये निकाला कि सर ये वाला मेरा है। तो अच्छा नहीं था, आपने उन्होंने मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत ही स्मार्ट काम किया। लोग जो है इंतज़ार करते रहते हैं, आप देख ही रहे हैं कि हम लोग को कितना काम होता है, बहुत सारा चीज़ संभालना होता है, ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर। आप बहुत ही जागरूक हैं, आप खुद से आ गए, बहुत बढ़िया। उसके बाद बोला कि आप अपना आईडी प्रूफ वगैरह दिखाइए। ठीक है, उसके बाद मेरा घर बिल्कुल पास में ही था, मतलब कि लगभग 2 किलोमीटर के अंदर ही था। तो उन्होंने बोला कि चलिए आप साथ में चलिए। तो वो अपने साथ ही बाइक पे मेरे को अपने घर तक लाए। उन्होंने बोला अच्छा आप यहीं पे रहते हैं, ये वो एड्रेस वगैरह देखा। और मेरे आईडी प्रूफ में जो हाउस का नंबर था वो सबसे पहले लिखा हुआ था, और जहाँ पे हम लोग बाइक से उतरे थे मेरे घर के बाहर ही बोर्ड लगा हुआ था, उसमें सेम हाउस नंबर ही था। तो वो बिल्कुल बंदा कन्फर्म हो गया कि हाँ ये बिल्कुल जेन्यून है। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, बोला कि ठीक है। उन्होंने जो है उसी एप्लीकेशन पे नीचे मेरा सिग्नेचर करवाया और बोला कि ठीक है जाइए आपका हो गया। मैं अंदर घर चला गया और वो वापिस थाने। ये वाकया था 7 तारीख का। उसके बाद जो है अगले दिन ही मैं बड़ा उत्सुकता रहता है ये सब में, मैं अपना स्टेटस चेक करता रहा। तो रात में तो कुछ अपडेट हुआ नहीं, वही पेंडिंग दिखा रहा था, पेंडिंग फॉर फिजिकल पुलिस वेरिफिकेशन। तो मैं सोचा यार मेरा तो वेरिफिकेशन हो गया, फिर पेंडिंग क्यों दिखा रहा है। अगले दिन जो है सुबह जब मैं सोकर उठा, मैंने अपना ऑनलाइन स्टेटस चेक किया, तो वहाँ पर जो है योर पासपोर्ट योर पुलिस वेरिफिकेशन इज़ अंडर प्रोसेसिंग एट SP ऑफिस। मैं बड़ा खुश हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका जो है लोकल थाने से SP ऑफिस में चला गया। अब SP ऑफिस से जो है वहाँ पे उनका कुछ प्रोसेसिंग वगैरह होता है, उसके बाद वो आपकी एप्लीकेशन को, आपकी फ़ाइल को आगे बढ़ा देते हैं रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में। तो उसके बाद गाइज 8 तारीख को यही चीज़ दिखा रहा था, और 9 तारीख को गाइज संडे पड़ गया। अब संडे को तो सार्वजनिक छुट्टी होती है, तो उस दिन कुछ होना था नहीं, तो बेसिकली 9 तारीख को कुछ नहीं हुआ। फिर 10 तारीख को जो है मैंने शाम को स्टेटस चेक किया, तो मेरा दिखाया कि जो है मेरा पासपोर्ट का जो एप्लीकेशन है वो RPO पहुंच चुका है, और मेरा जो है पासपोर्ट का जो प्रिंटिंग है, ठीक है, वो इनिशिएट कर दिया गया है। तो गाइज इसी तरीके से 10 तारीख को भी मेरा यही दिखा रहा था कि आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका अभी प्रिंटिंग में है, प्रोसेस में है। और उसी दिन रात को जो है मेरा पासपोर्ट का जो प्रिंटिंग और लेमिनेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो लगभग 11 तारीख को जो है मेरा जो एप्लीकेशन, मेरा जो पासपोर्ट है वो प्रिंट हो गया था, और मेरे को मैसेज आ गया SMS कि आपका जो पासपोर्ट है वो डिस्पैच कर दिया गया है। और चूँकि पहले जो है आपका रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से आपका जो मेन डाकघर होता है जिसको GPO बोलते हैं वहाँ जाता है, फिर वहाँ से आपके लोकल पोस्ट ऑफिस में आती है, और वहाँ से डाकिया आपके घर पे लेके आता है। ठीक है, तो मैं ट्रैक करता रहा। ठीक है, तो अगले दिन मतलब कि 12 तारीख को जो है मतलब मेरा जो पासपोर्ट है वो मेरा जो GPO है वहाँ पहुँच गया, और 13 तारीख को गाइज मेरे घर पे पासपोर्ट आ गया सुबह 10 बजे। तो आप लोग समझ सकते हैं 4 तारीख को मैंने एप्लीकेशन किया और 13 तारीख को जो है मतलब मेरे घर आ गया। तो एप्लीकेशन को आप हटा दें, अब मेन जो होता है अपॉइंटमेंट होता है। तो अपॉइंटमेंट मेरा 5 तारीख को था और 13 तारीख को पासपोर्ट मेरे घर पे आ गया। मतलब टोटल 9 दिन के अंदर अंदर ही सुबह 10 बजे मेरा जो पासपोर्ट है मेरे घर पे डाकिया आ गया था। मैंने उसे खुशी खुशी 50 रुपये दे दिए, क्योंकि यार मेरा जो है इतना बड़ा एक क्यूरियसिटी होती है, एक उत्सुकता होती है पासपोर्ट बनवाने का, वो इतनी जल्दी और काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी स्मूथली हो चुका था। तो पूरे इस प्रकरण का जो इस पूरे स्टोरी का गाइस समरी ये है कि आपको अपनी तरफ से जागरूक रहना है। आपको अपना जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो ज़्यादा नहीं करना है। लोग ये सोचते हैं कि जितना ज़्यादा डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका चांसेस बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जितना डॉक्यूमेंट लगाएंगे उतना ज़्यादा वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अगर मैंने अपना 10th मार्कशीट वाला गलती कर दिया होता वहाँ पे, तो ये जो मेरा 11 तारीख को जो मेरा पुलिस वेरिफिकेशन का जो क्लियर रिपोर्ट गया था उसके बावजूद मेरा पेंडिंग रहता, क्योंकि उनके पास जो है मेरा जो है बोर्ड ऑफिस से वेरिफिकेशन होकर जो है मेरा मार्कशीट उस समय नहीं आया होता है। इतना जल्दी कोई काम नहीं होता है इंडिया में, बोर्ड ऑफिस काफ़ी स्लो काम करता है, मतलब कि महीनों लग जाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर स्मार्ट वर्क किया। पहला स्मार्ट वर्क कि मैंने अपने 10th का मार्कशीट नहीं दिया। दूसरा स्मार्ट वर्क कि मैंने सिर्फ 1 दिन का इंतज़ार किया और दूसरे दिन जो है मैं चला गया अपने पुलिस स्टेशन पता करने के लिए। और ये आपका हक भी है, आपका अधिकार भी है कि आपका जो भी एप्लीकेशन है
सॉरी गाइस कि कहाँ है, कैसे है, उस पर क्या आगे कार्रवाई हो रही है। तो कुछ इस तरीके से गाइस ओवरऑल मेरा ये था एक्सपीरियंस टोटल 9 दिनों का, कि 9 दिनों के अंदर अंदर जो है किस तरीके से मेरा पासपोर्ट बनकर मेरे घर पे आ गया। गाइस जो मैंने स्टेप्स फॉलो किए हैं, अगर आप भी ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो मैं दावा करता हूँ कि आप भी जो है आपका पासपोर्ट, मेरा तो बीच में संडे आ गया था, अगर आपका लकली अगर बीच में संडे ना आए तो 8 दिनों के अंदर अंदर ही आपका पासपोर्ट आपके घर पे आ जाएगा। सो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी मोटिवेशन भरा हो, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि अगली बार मैं कोई और महत्वपूर्ण और पासपोर्ट से संबंधित और कोई जानकारी लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। तब तक दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।